प्यारे आजकल कंसई वाली श्रेणी में आते, बहुत बहुत जगहों पर बड़े बड़े भंडारे हो रहे भैया, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य कुछ और ही छिपा है। बड़े बड़े टीवी पे गौशाला रोज बन रहे हैं, और जा करके देखो तो गौशाला का नाम ही नहीं, देने वाले दे रहे। अरे भैया जहां तक तो अब तो एक काम बहुत ही गलत प्रारंभ हो गया, ऑनलाइन पूजा चल रही है। वाह, ऑनलाइन इतने भेज दो तुम्हारा रुद्राभिषेक हो जाएगा। हो गया रुद्राभिषेक, बस 15-20 मिनट में रुद्राभिषेक हो गया तुम्हारा। अरे प्यारे कहां अंधे हो गए हो, उस संस्कृति को भूल गए। ब्राह्मण को घर पर बुलाओ, उसका सम्मान करो, सभी एक दिन पूरा समय निकालो और विधिवत पूजन करो। प्यारे 365 दिन में एक दिन भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, उसमें भी ऑनलाइन पूजा कराते हो, तुम्हारा जीवन में कल्याण होने वाला नहीं। इधर कंस ने तुरंत ही सूचना दी, बारात आई, अपने हाथों से बहन का कन्यादान किया। देवताओं में खलबली मच गई, देवता दौड़े दौड़े आए और आकर के इंद्र से कहा, ए देवराज काम बिगड़ गया। इंद्र ने कहा क्या? का कंस तो अब महापुण्य कर रहा है, क्योंकि जग के सब दानों से बढ़कर शुभ कन्यादान कहलाता है, और कन्या को अर्पण कर मानो जीवन कृतार्थ कर जा। जग के सब दानों से बढ़कर शुभ कन्यादान कहता है, कन्या को अर्पण कर मानव जीवन कृतार्थ कर जाना। आज कन्यादान कंस ने किया, और दहेज में क्या कह दिया वसुदेव जी को? 400 हाथी सोने की माला पहना करके, 15,000 घोड़े, 1800 रथ दिए हैं, और 200 नौकरानी दी दहेज में। आज लेकिन देवताओं ने इंद्र से कहा, देवताओं में खलबली मची है कि देवराज इंद्र कुछ काम करो, नहीं तो मामला बिगड़ रहा। क्योंकि कंस अपने हाथों से, देखो भाव भी बदल गया व्यक्ति के, कभी कभी विकृति आती है मस्तिष्क में, बाद में भाव बदल जाता। कंस का भाव बदल गया, अब तो बड़े प्रेम से बहन का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद अपने हाथों से रथ पे बिठाया और बहन बहनोई को यमुना के किनारे तक छोड़ने जा रहा है। खुद रथ हाँक रहा है। देवताओं ने देखा अब तो गड़बड़ हो गया, तुरंत ही आकाशवाणी कर दी, पति प्रग्रहिणम कंसमा आत्या शरीरवान अध्यात्म अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुद। ए अबुद बेवकूफ, तो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। हंतायाम बहसे अबुद अस्यात्म अष्टमो गर्भो, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा, इसी बहन का 8वां गर्भ। अत्यात्म अष्टमो गर्भो हंतायाम, तुझे मारेगा बहसे अबुद। तो बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा। हम तो कहते हैं तू बेवकूफ है,
कंस रथ से कूद पड़ा, तलवार निकाल ली, एक हाथ से देवकी के केसों को पकड़ा, रथ से खींच लिया। एक उल्टा, तुम मेरे हत्यारे को जन्मेगी, मैं तुझे ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार गर्दन पर रख दी। अब तो वसुदेव जी को मंडप के नीचे के वचन याद आ गए। भैया, कन्या वर से वचन लेती है कि कैसी भी स्थिति हो, विवाह के समय सप्तपदी सुनाई जाती है। क्यों वीरेंद्र भैया? सुनाई गई होगी, हाँ? सुनाई जाती, जिसमें कहा जाता है, कन्या कहती है वर से, हे वर देवता, आप ये वचन ले कि आप हर प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे और कोई धर्म का कार्य करेंगे तो आप हमें साथ में संगिनी बना करके रखेंगे। ये नहीं अकेले अकेले धर्म करेंगे। इसलिए पत्नी को धर्म के कार्य में रखना अति आवश्यक होता है। नहीं तो आप चाहे जितना धर्म कर डालो, आपको पूरा